अगर आपका ब्लॉग गूगल सर्च में नहीं आ रहा है और जो आपके जो है ब्लॉग के पोस्ट हैं वो भी गूगल सर्च में नहीं आ रही हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। काफ़ी सारे जो नए ब्लॉगर्स होते हैं वो परेशान होते हैं, अपने ब्लॉग तो बना लेते हैं, आर्टिकल भी काफ़ी सारे लिख लेते हैं, लेकिन गूगल सर्च में करते रहते हैं, सर्चिंग करते रहते हैं उसकी, लेकिन वो सर्च में नहीं आ पाता एक बार भी। तो दोस्तों यह इसके लिए हमें कम से एक सेटिंग करनी पड़ती है, और वो सेटिंग वन टाइम करनी पड़ती है। सिर्फ एक बार सेटिंग करके उस सेटिंग को छोड़ दो, हमारा जो ब्लॉग है गूगल सर्च में जल्दी आने के चांसेस रखेगा। तो वो सेटिंग क्या है, उससे पहले मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ। दोस्तों आपने जो है काफ़ी बार ये नाम सुना होगा कि होगा मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा जो है कीवर्ड और सर्च डिस्क्रिप्शन। ये होते क्या हैं दोस्तों, जो मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग होते हैं उनकी जो है एक सेटिंग करनी होती है वन टाइम। इसके जो है दो कोड होते हैं, उन दोनों कोडों को जो है अपने जो है थीम में जाकर हम पेस्ट करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं दोस्तों, मैं आपको जो है लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाता हूँ, और आपको जो है अगर आपका कोई ब्लॉग बना हुआ है तो आप भी उन्हीं जो है इसी तरीके से जो है उन ब्लॉग को अपने ब्लॉग में उन जो है दो स्टेप जो मैं बता रहा हूँ, दो कोड जो मैं बता रहा हूँ उनको जो है पेस्ट कर देना, और आपका जो ब्लॉग है जल्दी सर्च में आने की चांसेस रहेंगी। तो चलिए मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाता हूँ। दो कोड होते हैं वो ये दो कोड होते हैं, एक डिस्क्रिप्शन का और एक कीवर्ड का। दोस्तों जो हमारा ब्लॉग होता है वो किस बारे में है, हमें जो उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। जो मतलब जैसे जो है मैंने जो पहला ब्लॉग बनाया था, पहला जो इसका जो है मतलब सीरीज लेकर आया था मैं ब्लॉगर की, उसमें मैंने रेसिपी के ऊपर ब्लॉग बनाया था, और उसमें मैंने बताया भी था आपको कि जो हमारा ब्लॉग था हमने किस तरीके से इसकी सेटिंग की थी। दोस्तों जैसे हमने जो है रेसिपी के ऊपर ब्लॉग बनाया था तो हमने उसकी जो सेटिंग की थी, जैसे हमारा रेसिपी के ऊपर ब्लॉग है तो हमने लिखा था ए ब्लॉग अबाउट कुकिंग एंड रेसिपी। तो ये जो है ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, हमें इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। और जैसे वो आपका ब्लॉग है तो जिस टॉपिक पर आपका ब्लॉग है तो इस तरीके से अपने ब्लॉग के ऊपर जो है अपने जो ब्लॉग है उसके बारे में लिखना है। जैसे जो है मतलब अर्न मनी के ऊपर है तो आपने अर्न मनी में क्या क्या चीज़ दे रहे हैं, कौन कौन सी जो है मतलब किस बारे में है वो, तो उस तरीके से आप अर्न मनी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं। जैसे मैंने जो है मेटा डिस्क्रिप्शन जैसे यहाँ पे हैशटैग लिख रहा है, मैं ये दोनों कीवर्ड जो है आपको दोनों जो कोड हैं मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो यहाँ से ये हैशटैग हटा कर और इस तरीके से इसको पेस्ट कर देना है दोनों को। ये दोनों कीवर्ड को आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ए ब्लॉग अबाउट कुकिंग एंड रेसिपी, मतलब हमारे डिस्क्रिप्शन में पता चल गया कि ये रेसिपी और कुकिंग के ऊपर ये ब्लॉग है। अब कीवर्ड कौन से डालने हैं हमें, तो कीवर्ड जो हम जो मतलब हमारी जो कैटेगरीज हैं तो वो है कीवर्ड समझ लीजिए, जो हम किस किस कैटेगरी के ऊपर जो अपना ब्लॉग बनाते हैं, जो हमारा मतलब डोमेन है, तो वो डोमेन को हम कई तरीके से लिख देते हैं। जैसे मेरा डोमेन का नाम था रेसिपी पिटारा, तो इस तरीके से जो है आपने जो है एक जगह यहाँ लिख दिया रेसिपी, फिर लिख दिया फिर रेसिपी पिटारा, मतलब कई कुछ जगह पे स्पेस दे दिया, और फिर जो जो हम अपने ब्लॉग में दे रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो है पहले से ही लिख के रख ली है आपको बताने के लिए, तो यहाँ पे मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। जैसे इसमें लिखा है मैंने रेसिपी पिटारा, रेसिपी कैसे बनाए, सब्जी कैसे बनाए, फ्रूट्स जूस कैसे बनाई। तो इस तरीके से मैंने जो जो अपनी ब्लॉग में मैं ये चीज़ें आर्टिकल ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें यार मैं इसको कीवर्ड को बता रहा हूँ, मैं अपने गूगल को बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे ये हम ये चीज़ दे रहे हैं। अब हम जो हमारा जो ब्लॉग है जो गूगल में आएगा तो गूगल में ये जानेगा कि ये चीज़ें हम इसके ब्लॉग में है। तब कोई भी चीज़ है मतलब कोई भी इंसान सर्च करेगा इस तरीके से कि सब्जी कैसे बनाए, तो हमारा जो ब्लॉग है ये, तो ये हमारे उसके मतलब आ सकता है, उसके सर्च में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गूगल को पता चल गया कि हमारा ये जो ब्लॉग है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किस किस बारे में है, हमारा गूगल को ये पता चल गया। अब ये जो दोनों कोड है इसको हम कहाँ पेस्ट करने हैं, तो पहले हम इन दोनों कोड को कॉपी करेंगे। मतलब इस तरीके से आप तो समझ गए होंगे किस तरीके से जो है अपने कोड के बारे मतलब कोड में किस तरीके से पेस्ट करना है। जहाँ पे हैशटैग लगा हुआ था वहाँ पर पेस्ट करना है अपने कीवर्ड को और अपने डिस्क्रिप्शन को। इसको कॉपी कर लेना, मैं दोनों कोडों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अपने आ जाते हैं अपने ब्लॉग पर। अपने ब्लॉग पर यहाँ हम आ गए और यहाँ पर हम जाएंगे नीचे, यहाँ थीम का ऑप्शन है, यहाँ पर थीम में जाएंगे हम, और हमारे ये यहाँ पे जो ये है यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने पर एडिट HTML इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जो चीज़ मैं बताऊँगा वही चीज़ करनी है बस आपको। और कुछ छेड़खानी करेंगे तो आपका ब्लॉग जो ये आर्टिकल ख़राब हो सकता है, ज़रा सारी कोई भी चीज़ डिलीट हो गई तो। आप यहाँ ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा होगा हेड, ये चीज़ आप ये चीज़ नोटिस कर लेना, ये चीज़ दिख रही होगी आपको। यहाँ से करके और आपको एंटर कर देना है, और जो अपने दोनों कोड पेस्ट किए हैं यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद में ये सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर इसको सेव कर देना है। जब ये आपका जो है ब्लॉग सेव हो जाएगा यहाँ से, तो आपका जो है जो मतलब कोई भी सर्च करेगा इसको तो यहाँ पर आपको जो है सर्चिंग में दिखाई देगा। जो गूगल को हमें पता चल गया
तो क्या इस चीज़ के इसके बारे में तो यहाँ पे ये सर्च में इस तरह से अपने दोनों कोडों को पेस्ट कर देना, अपना मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड लगाकर। ये दोनों कोड जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों अब हमारा एक ऑप्शन और रह गया है सर्च डिस्क्रिप्शन। अब वो जो है किस तरीके से करना है, चलिए वो लैपटॉप की स्क्रीन पर ही ब्लॉगर पर मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आपको सर्च डिस्क्रिप्शन। कोई सी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो जो वेबसाइट के नीचे को ये चीज़ ये जो लिखा हुआ आता है, इसको जो है सर्च डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो सर्च डिस्क्रिप्शन है हम जो है हर बार जब भी हम कोई भी आर्टिकल लिखेंगे, हर आर्टिकल में लिखना होता है। तो ये कैसे लिखा जाता है, जैसे हमारा कोई भी आर्टिकल है, जैसे ये मैंने जो आर्टिकल पहले लिखे थे, जैसे हमारा ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में जो है हमने लिखना क्या होता है, जो हमारा मेन कीवर्ड होता है उस मेन कीवर्ड को अपने सर्चिंग में लाना होता है, अपने सर्च डिस्क्रिप्शन में लगाना होता है। जैसे हमारा मेन कीवर्ड था हमारा पास्ता रेसिपी इन हिंदी, इसको जो है हम मेन कीवर्ड है हमारा, देखिए नीचे लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा सर्च डिस्क्रिप्शन। अब ये आ गया हमारा सर्च डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम 150 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। तो हमारे हमने किस तरीके से लिखा था, आप इस आर्टिकल में जानेंगे कि पास्ता रेसिपी इन हिंदी बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से जल्दी तैयार किया जाए। तो देखिए हमें दोस्तों हमारा जो मेन कीवर्ड था वो इसमें आ गया। तो दोस्तों जब भी हम जो है कोई भी आर्टिकल लिखेंगे तो उसका जो मेन कीवर्ड होगा वो अपने सर्च डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लेकर आना है। अगर किसी किसी मतलब जैसे बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे होते हैं, कोई भी ब्लॉग बनाते हैं तो उनके में ये सर्च डिस्क्रिप्शन नहीं आता। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, जब आप जो है अपने यहाँ पे आएंगे ले उसकी ब्लॉगर की सेटिंग में, तो नीचे जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मेटा टैग। आप सब नीचे नीचे जाएंगे, यहाँ पर यहाँ आपको मिल जाएगा मेटा टैग, जैसे ये है, ये है दोस्तों मेटा टैग। ये अगर ऑफ है तो आप इसको ऑन कर लीजिए, जैसे ये है ऑन कर लिया मैंने, देखिए यहाँ पे लिखा सर्च डिस्क्रिप्शन एनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, तो आप इसको ऑन कर लीजिए। जब ऑन कर लेंगे तो आपका वहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। आप अपने आर्टिकल को जो है सर्च गूगल सर्च में ला सकते हैं, अपने ब्लॉग को गूगल सर्च में ला सकते हैं। आप ये 3 सेटिंग ज़रूर करके देखिए और आपका जो है ब्लॉग पर ट्रैफिक आने के जल्दी चांसेस रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।